दोस्तों आईपीओ का सीजन वापस गर्म हो रहा है और इस बार बात एक ऐसे कंपनी की है जो फ्लेक्सी वर्कस्पेस मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे प्रीमियम प्लेयर है वी वर्क इंडिया। अब नाम सुनते ही आपके दिमाग में इंटरनेशनल हेडलाइन या पेरेंट कंपनी की कहानी आ सकती है, बट थोड़ा सा होल्ड कीजिए क्योंकि इंडिया की स्टोरी अलग है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, कहाँ से पैसे बना रही है और क्यों इसका आईपीओ एक सीरियस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए, अब वी वर्क के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इंडिया का ये बेहद ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। प्रीमियम ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस को फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में देना, मतलब प्लग एंड प्ले डेस्क, एंटरप्राइज रेडी फ्लोर्स, मैनेज्ड ऑफिस सॉल्यूशंस, सब कुछ रेडी बिना किसी हेडेक के। और सबसे बड़ा फैक्टर, लोकेशंस। कंपनी के सेंटर्स टीयर वन सिटी के बेस्ट माइक्रो मार्केट्स में है, वही जगह जहां से इंटरप्राइज डिमांड आती है। इनका क्लाइंट बेस भी ज्यादातर इंटरप्राइज और जीसीसीस है, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबल डिमांड, नॉट जस्ट फ्रीलांसर्स या स्टार्टअप्स। अब फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हो 31 मार्च 2025 वाले पीरियड में असेट्स 5,391 का ये जो नंबर है आप उसे देख पा रहे हो। ये नंबर 2023 में 4,400 के आसपास था। वहीं पर इनकम की बात करें तो 1,400 का नंबर हो चुका है, 2,000 से ज्यादा। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो लॉस से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। यहाँ तक कंपनी का नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए दिखा है और बोरोइंग्स कम होते हुए दिखी है। रिजर्व से सरप्लस का नंबर भी यहाँ पर पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इनका बिजनेस एक स्टेडी कंपाउंडर की तरह बिहेव कर रहा है। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन्स बेटर हो रहे हैं और कॉस्ट पर डेस्क नीचे आ रहा है। अब यहाँ आपके मन में काफी सवाल आ सकते हैं, तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमन दिमागों में आते हैं, उन्हें एड्रेस करने का पूरा मैं यहाँ पर प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपके मन में, ये ऑफिस है, फ्रेश इशू नहीं, तो पैसा कंपनी के पास जाएगा कि नहीं। लेकिन सोचो जरा, अगर कंपनी को लाइफलाइन चाहिए होती तो फ्रेश इशू करती। ओएसएस का मतलब है कंपनी ऑलरेडी अपना ग्रोथ सेल्फ फंड कर रही है। आपके लिए इसका फायदा यह है कि कोई डिल्यूशन नहीं है। आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके शेयर्स की क्वालिटी इंटैक्ट है। लिस्टिंग का मकसद लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी है, नॉट सर्वाइवल कैश। दैट्स एक्चुअली अ स्ट्रेंथ। दूसरा सवाल हो सकता है आपके मन में आए कि ऑफिसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स रिलायबल है क्या। तो जो ऑफिसेस कंपनी रेंट पर देती है, क्या वो रिलायबल है? इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, देखिए, रिस्क कितना है वो भी आप सोचोगे। देखो, वी वर्क इंडिया के सेंटर्स सिर्फ ग्रेड ए प्रीमियम बिल्डिंग्स में है, वही जगह जहां बड़ी कंपनीज अपना बेस बनाती है। इनके क्लाइंट्स मोस्टली एमएनसीज और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसीज है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में रेंट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो रेवेन्यू नेचुरली ग्रो करती है। अब सोचो, अगर मार्केट स्लो भी हो जाए तो भी बड़ी कंपनी सबसे लास्ट में अपनी प्रीमियम ऑफिस स्पेस छोड़ती है, और जब मार्केट रिकवर करता है तो सबसे पहले वही जगह वापस लेती है। मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, जो कंपनी को स्टेडी इनकम और प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं। अब क्या ये डिमांड टिकाऊ है क्या, ये भी सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। तो दोस्तों, फ्लेक्सी वर्कस्पेस एक ट्रेंड नहीं, ये अब एक नेसेसिटी बन गया है, स्पेशली इंटरप्राइजेस और जीसीसीस के लिए। इनके लिए सिर्फ रेंट कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें स्पीड टू ऑक्यूपाई, सिक्योरिटी और अपटाइम चाहिए, और यही वी वर्क इंडिया डिलीवर करता है। एक और एज है एंसिलरी सर्विसेज, मीटिंग सॉल्यूशंस, एफएम, वर्कप्लेस टेक, जो मार्जिन्स बढ़ाते हैं और क्लाइंट को और स्टिकी बनाते हैं।
मतलब ये डिमांड सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबल है। क्या ये सच में बिजनेस है या प्रॉमिस, ऐसा भी आप सोच रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई टर्न अराउंड या होप की कहानी नहीं है दोस्तों। कंपनी एक चलती हुई इंजन को मार्केट में ला रही है, जिसमें यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और क्लाइंट पाइपलाइन स्ट्रांग है। और क्योंकि ये ओएफएस है, आपको एक रनिंग बिजनेस मिल रहा है बिना डिल्यूशन के। ये क्लियरिटी हर आईपीओ में नहीं मिलती है दोस्तों। अब एक और सवाल हो सकता है आपके मन में, एक्सपांशन कैसे होगा? देखिए, एक्सपांशन का मॉडल भी सिंपल और डिसिप्लिन्ड है। सेल्फ फंडेड ग्रोथ, कंट्रोल्ड कैपेक्स और स्मार्ट ओन प्लस मैनेज्ड सेंटर्स का मिक्स। मतलब स्केल करना है बट बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। जो पैसा ऑलरेडी बिजनेस जनरेट कर रहा है, वही फ्यूचर ग्रोथ का फ्यूल है। यही तो होता है दोस्तों डिफरेंस एक हाइप ड्रिवन आईपीओ और एक ड्यूरेबल ऑपरेटर के आईपीओ में। अब इतनी बातें हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं आईपीओ के की डेट्स और दूसरे डिटेल्स के बारे में भी। तो यहाँ पर आईपीओ के ओपन डेट की बात करें तो 3 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार को है, और क्लोज डेट की बात करें तो 7 अक्टूबर 2025। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 8 अक्टूबर 2025। रिफंड्स यदि आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो 9 अक्टूबर 2025 की ये डेट है। आपके डीमेट में अलॉटमेंट होते ही 9 अक्टूबर 2025 को शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2025 की, और कट ऑफ टाइम अगर आप यूपीआई से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो वो 7 अक्टूबर 2025 5 बजे का रखा गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया प्रति शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। प्राइस बैंड 615 से 648 रुपए पर शेयर की है। लॉट साइज यहाँ पर मिनिमम 23 शेयर आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं। सेल टाइप की बात करें तो ये ऑफर्स है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। टोटल इशू साइज और यहाँ पर आप देख पा रहे हो अन्य जानकारी इस टेबल में जो है आपके सामने। तो ये सारी डिटेल्स थी कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक और रियल एस्टेट या कोवर्किंग कंपनी है, तो वो सोच बिल्कुल गलत है। ये एक क्यूरेटेड एंटरप्राइज फोकस्ड ग्रेड ए सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो अपने मॉडल को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। और यहाँ पर बाकी चेकलिस्ट अगर आप देखोगे, ओएफएस है यानी कि किसी प्रकार का डिल्यूशन नहीं हो रहा है, ग्रेड ए लीज बुक है, यहाँ पर स्टिकी इंटरप्राइज डिमांड, बेटर मार्जिन्स, लोअर कॉस्ट पर डेस्क, इन सबको अगर मिला दे तो आपको एक प्रेडिक्टेबल सर्विस बेस्ड कैश फ्लो मॉडल मिलता है। आप आपके रिसर्च और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आईपीओ में कितना अलोकेट करना है। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, वी वर्क इंडिया की डेब्यू एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो न्यू इकोनॉमी सीआरई कैटेगरी में एक सीरियस एक्सपोजर देती है। तो डेफिनेटली ये एक पोर्टफोलियो बेस्ड कंपनी मुझे लग रही है, लेकिन मैं हाँ किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन को एक्सचेंज नहीं करता हूँ दोस्तों। वीडियो केवल और केवल एडुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया है। आपको किसी भी निवेश का फैसला लेना है केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही। लेकिन ऐसे और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो जरूर से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम और आप मिल पाए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।